वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सोनाली। आज हम फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कन्फॉर्मल मैपिंग के जो सम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस थे उसमें आज हम बात करने वाले हैं रोटेशन और मैग्नीफिकेशन के बारे में, और फिर कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने कल क्या पढ़ा था? सम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में कल हमने पढ़ा था ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता था? जो इमेज है वो डिस्प्लेस हो जाता था अपनी जगह से, तो बस वही ट्रांसलेशन होता था और उस पर क्वेश्चंस लगाए थे दो। तो फिर आज रोटेशन पढ़ने वाले हैं। तो रोटेशन क्या होता है? नाम से ही है कि वो अपने ही एंगल पे अगर रोटेट हो जाता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो वो रोटेशन का केस हो जाता है। जैसे रोटेशन W इज इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा अल्फा जेड, इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके का होता है। और यहाँ पे जो अल्फा है हमारा रोटेशन में, अल्फा ये कहाँ से आता है? रियल नंबर से आता है। ये हमारा ध्यान है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर से नहीं आता है, ये हमारा रियल नंबर से आता है, क्योंकि ऊपर पावर में एंगल में होता है। और यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि जो रोटेशन का केस होता है, यहाँ पे हमारा केवल एंगल चेंज होता है, हमारे मैग्नीट्यूड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यहाँ केवल एंगल चेंज होता है। अगर हमें समझने के लिए देखें तो हम जानते हैं z इज इक्वल टू ई टू द पावर z इज इक्वल टू आर ई टू द पावर आयोटा थीटा, ये हम जानते हैं। ये हमारा क्या मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड हो जाता है और ये हमारा एंगल में हो जाता है। z इज इक्वल टू, ये क्या होता है? पोलर फॉर्म में हम z को इस तरीके से लिखते हैं, तो ये पोलर फॉर्म हो गया। और w इज इक्वल टू भी अगर हो जाए तो हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। w इज इक्वल टू मान लीजिए हमने r ई टू द पावर आयोटा अल्फा ही ले लिया। तो अगर हम देख रहे हैं, अगर हम यहाँ इसमें पुट कर देते हैं w इज इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा अल्फा जेड, आर ई टू द पावर आयोटा अल्फा इज इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा अल्फा इंटू जेड क्या है? आर ई टू द पावर आयोटा थीटा, कुछ इस तरीके का w हो जाएगा हमारा। तो w यहाँ पे देख रहे हैं हम क्या? ई टू द पावर आर ई टू द पावर आयोटा अल्फा प्लस थीटा, और यहाँ पे जो था क्या? आर ई टू द पावर आयोटा अल्फा। यहाँ पे हम देख रहे हैं अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे आर तो सेम है, मतलब हमारा जो मॉड्यूलस की वैल्यू है वो तो हमारी सेम आ रही है, लेकिन ई टू द पावर आयोटा अल्फा यहाँ पे इंक्रीज, अल्फा प्लस थीटा, मतलब कुछ थीटा इंक्रीज हो गया। तो ये यहीं से हमारा दिखाता है कि यहाँ पे जो होता है वो मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड तो हमारा सेम हो जाता है, लेकिन एंगल जो है वो हमारा चेंज होता है। और वो एंगल जो एंगल चेंज होता है वो वही है, अल्फा से ही हमारा एंगल चेंज होता है। कि वो अगर अल्फा हमारा ग्रेटर देन 0 हो जाता है, अल्फा इज ग्रेटर देन 0, तो ये हमारा जो रोटेशन होता है वो कौन से डायरेक्शन में होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाता है। और अगर यही हमारा अल्फा लेस देन 0 हो जाता है तो ये हमारा जो रोटेशन है वो हो जाता है क्लॉकवाइज। तो बस ये जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है रोटेशन के बारे में हम इतना ही जानते हैं कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड हमारा सेम होता है, यहाँ पे एंगल चेंज हो जाता है। और मैग्नीट्यूड कैसे सेम रहता है ये हमने यहाँ देख ही लिया। अगर हम वैल्यूज लेके चलते हैं तो हमारा जो मॉड्यूलस है वो सेम रह जाता है, लेकिन जो हमारी अल्फा है, जो हमारा एंगल है वो कुछ इंक्रीज हो जाता है। तो अगर ये भी केस है, अल्फा अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, और अगर अल्फा लेस देन होता है तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाता है। तो बस यही इतना ही कॉन्सेप्ट होता है रोटेशन का, और रोटेशन के क्वेश्चंस भी उसी तरीके से लगाए जाते हैं। बस यहाँ पे जो फॉर्मूले हो जाते हैं वो यहाँ रोटेशन का फॉर्मूला लग जाता है। बाकी काम जैसे हमने ट्रांसलेशन में किया था वही यहाँ पे करेंगे, और उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट भी उसी तरह करेंगे। बस यहाँ पे वो जो फिगर है वो हमारा रोटेट हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया हुआ है, देखते हैं हम इसी को। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लेट द रेक्टेंगुलर रीजन D इन द Z प्लेन बी बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। एक रेक्टेंगुलर रीजन हमारा D है जो Z प्लेन में बाउंडेड है इन पॉइंट्स पे। डिटरमाइन द रीजन D डैश ऑफ द W प्लेन। अब हमें W प्लेन के D डैश रीजन को पता करना है, जहाँ पे जो D है वो मैप हो रहा है अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन, इस ट्रांसफॉर्मेशन पे।
तो अगर हमें तो यहाँ पता है कि ये रोटेशन का केस है, तो क्वेश्चन में अगर हमें रोटेशन ट्रांसलेशन कुछ नहीं दिया होता तो हम उसके फॉर्मूले, जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके फॉर्म से हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या एंगल हमें फाइंड करना है, या रोटेशन का केस है, या ट्रांसलेशन का केस है, या मैग्निफिकेशन किसका केस है। तो देख रहे हैं यहाँ e टू द पावर आयोटा पाई बाई 4 एंगल में है, तो ये एंगल का ही केस है। अगर ऐसे ही केवल समझा जाए तो आयोटा पाई बाई 4 है, मतलब 45 डिग्री पे जो हमारा जो कुछ भी फिगर है वो बस 45 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हमें मैथमेटिकली हमको यहाँ रिप्रेजेंट करना है, हमको क्वेश्चन पूरा स्टेप टू स्टेप करना है। तो हम चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले जेड प्लेन का डिस्कस कर लेते हैं। जेड प्लेन में लेट द रेक्टेंगुलर रीजन डी इन द जेड प्लेन बाउंडेड बाय पॉइंट्स x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। ये हमारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो हम इसको जेड प्लेन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये तो आपको एकदम अच्छे से आ गया रिप्रेजेंट करना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये रियल, ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये हमारा एक जेड प्लेन है। अब हम जान रहे हैं x इज इक्वल टू 0, ये कौन से किधर एग्जिस्ट करेगा, ये लाइन हमारा ये वाई प्लेन इस एक्सिस पे होती है। x इज इक्वल टू 0 ये लाइन हमारी यहाँ रिप्रेजेंट होगी और y इज इक्वल टू 0 लाइन यहाँ रिप्रेजेंट होती है। अब हम जान रहे हैं ये हमारा ओरिजिन है, ये पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे ले लो 1, ये 2, ये 3। अब x इज इक्वल टू 0 ये लाइन हो गई हमारी, और y इज इक्वल टू 0 ये लाइन हमारी हो गई। अब x इज इक्वल टू 2 लाइन हमको रिप्रेजेंट करना है, तो x एक्सिस पे x इज इक्वल टू 2 लाइन हमारी ये है पॉइंट 2, तो हमारी ये लाइन इस तरीके से कुछ ड्रॉ होगी। आई थिंक लाइन मेरी ये लाइन हो गई हमारी एट x इज इक्वल टू 2 पे। अब हमें y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 लाइन हमारा इधर होगा, कहीं इधर से ड्रॉ होगा। अब हम देख रहे हैं कि हमारा रीजन क्या मिल रहा है, हमको ये रीजन मिल रहा है हमारा x इज इक्वल टू 0 लाइन पे y इज इक्वल टू 0, और इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाने से हमें रीजन ये मिल रहा है, बाकी की लाइन किसी मतलब की नहीं है। तो अपना ये रीजन देख लेते हैं ऐसे। ये हमारा रीजन हमें यहाँ पे फाइंड हो गया। देख रहे हैं ये पॉइंट हमारा y इज इक्वल टू 0 लाइन है, ये हमारा x इज इक्वल टू 0 लाइन है, और ये कौन सा लाइन है हमारा x इज इक्वल टू 2 लाइन पे है, और ये लाइन हमारा कहाँ जा रहा है y इज इक्वल टू 3 लाइन पे। हमने यहाँ पे देख लिया ये हमारा एक रेक्टेंगुलर रीजन मिल गया d किस पे, एक रेक्टेंगुलर रीजन d पे मिल गया z प्लेन पे जो इस पॉइंट से बाउंडेड है। तो हमको यहाँ एंगल फाइंड करना है, ये रोटेट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पाई बाई 4 दिया हुआ, तो ये कुछ हमारा 90 डिग्री ये है, तो ये पाई बाई 4 कुछ थोड़ा सा फिगर हमारा इधर बेंड डाउन हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा इसी एंगल पे। और यहाँ पे जो अल्फा है वो पाई बाई 4 दिया हुआ है, तो वो ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर होगा, और ये हमारा क्या दिया हुआ है आर की वैल्यू दी हुई है √2। तो चलिए अब हम इसको देख लेते हैं। तो ये हमारा यहीं से देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया था, छोटा सा लिख लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और ये हम यहाँ पे समझते हैं इसको। W इज इक्वल टू √2 e टू द पावर आयोटा पाई बाई 4, और यहाँ z है। सेम प्रोसेस हम जानते हैं W इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस आयोटा v, u प्लस आयोटा v हो गया, √2 e टू द पावर आयोटा पाई बाई 4, z क्या हो गया x प्लस आयोटा y हो गया। यहाँ तक तो हमको क्लियर है, सब जो अभी तक करते आए हैं बस हमने वही कर दिया। अब यहाँ पे e टू द पावर आयोटा पाई बाई 4 ये हमारा एंगल में जो इस तरीके से दिया हुआ है, हम इसको जानते हैं कैसे लिख सकते हैं। e टू द पावर आयोटा थीटा को क्या लिखते थे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। e टू द पावर आयोटा थीटा को हम क्या लिखते थे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ थीटा हमारा कितना दिया हुआ है पाई बाई 4 दिया हुआ है, कॉस पाई बाई 4 प्लस आयोटा
e टू द पावर आयोटा पाई बाई 4 का कॉस पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4, ये हो गया। तो बस यही यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो देख लेते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं। u प्लस आयोटा v इज इक्वल टू √2 कॉस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 x प्लस आयोटा y स्पेस u प्लस आयोटा v इज इक्वल टू √2। वी नो दैट cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, यही होती है 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2 x प्लस आयोटा y। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, u प्लस आयोटा v, यहाँ से √2 कॉमन कर दें, कॉमन करके कैंसिल आउट कर सकते हैं 2, ये √2 कॉमन कर लिया तो 1 प्लस आयोटा x प्लस आयोटा y, ये हो गया हमारा। ये से ये कैंसिल हो जाएगा, u प्लस आयोटा v इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा x प्लस आयोटा स्क्वायर y। अब हम देख रहे हैं u की वैल्यू हमारी ये x हो जाएगी, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, तो ये x माइनस y हो जाएगा। और जो v है हमारा, यहाँ से अगर i कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस y हो जाएगा, y प्लस एक्स चाहे x प्लस वाई, कुछ भी अगर आप इसको देख लो। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस x की वैल्यू से यहाँ पे हमको y की वैल्यूज निकाल लेनी है। एट x इज इक्वल टू 0 u हमारी कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं x माइनस वाई और v इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये हमारा कुछ इस तरीके का बन रहा है। तो अगर हम यहाँ वैल्यू रखने से पहले हम इसको थोड़ा सा u को हम अपने x के फॉर्म में लिख लेते हैं और v को y के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये कैसा हो सकता है, अगर हम इसको सॉल्व करें, अगर u प्लस v करते हैं तो देखते हैं कुछ रिलेशन निकलेगा हमारा। u प्लस v करते हैं अगर, तो x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, y के टर्म्स कट गए तो हमारे क्या हो गए 2x हो गया। ये क्वेश्चन 3 हो गया, क्वेश्चन 3 मान लो, इसको 1 मान लो, ये 2 हो गया, ये 3, सॉरी इसको 4 मान लो, इस तरीके से। अब u प्लस v हो गया, अब एक रिलेशन 2x हो गया। अब हमको क्या चाहिए, इसमें से अगर हम इसको लेस कर दें तब u माइनस v कर दें या v माइनस u कर दें, कुछ भी कर लें, u माइनस v कर दें, v माइनस u करते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा। x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, ये से ये टर्म्स कैंसिल हो गए, क्या आ गया हमारा 2y आ गया। हमने देखा यहाँ पे अब हमारा जो u है, u प्लस v वो प्रॉपर x के टर्म में आ गया और v माइनस u ये 2y के टर्म में आ गया। तो यहाँ से हमें लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे बस वैल्यू रख देते हैं तो एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो हमारा u प्लस v जो है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और एट अगेन x इज इक्वल टू 2 अगर रखते हैं तो u प्लस v जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ये हो गया। और एट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी y इज इक्वल टू, अब y इज इक्वल टू 0 अगर लेते हैं तो v माइनस u हमारा 0 हो जाएगा। और एट y इज इक्वल टू, एक पॉइंट हमारा 3 है, एट y इज इक्वल टू 3 लेते हैं तो v माइनस u हमारा क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो ये हमारे सारे पॉइंट्स आ गए। कहाँ से पॉइंट देखिए, हमारे एक ये पॉइंट आ गया, एक ये आ गया, पॉइंट का ये हमारे लाइन आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। और डब्ल्यू प्लेन पे हमें रिप्रेजेंट करने के लिए इतने ही पॉइंट्स की ज़रूरत होने वाली है। यहीं पे हमें लग रहा है कि छोटा सा हमको देखना पड़ेगा, हमारे पास स्पेस कम है और इरेज करना होगा, तो यहीं पे देख लेते हैं, ये हमारा है, ठीक है। अब ये 0 है, ये u है, ये v है, ये कौन सा प्लेन है, डब्ल्यू प्लेन है हमारा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं x इज इक्वल टू 0 पे u प्लस v इज इक्वल टू 0 पॉइंट हमको मिल रहा है। तो ये पॉइंट हमारा जो हो जाएगा वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ये इस तरीके का हो जाएगा, हम देख रहे हैं, थोड़ा फिगर को छोटा ही लेना होगा। और उसके बाद क्या है हमारा u प्लस v इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है और
v माइनस यू इज इक्वल टू 0, तो ये वाला जो लाइन है वो हमारा कुछ इधर से इस तरीके से होके जाएगा, हम जान रहे हैं, ठीक है। और u प्लस वी इज इक्वल टू 4, ये कुछ इस तरीके का होके जाएगा, ये वाली लाइन हमारी। और फिर u माइनस वी इज इक्वल टू 6, कुछ ये इस तरीके का होगा। तो हम देख रहे हैं हमारा ये जो ये क्या 45 डिग्री पे कुछ एंगल हमारा रोटेट हो गया। और लाइन कौन कौन सी है हमारी, u प्लस वी इज इक्वल टू 0 वाली लाइन हमारी ये है इस तरीके से, और u प्लस वी इज इक्वल टू 4, और ये इधर वाली लाइन क्या हो जाएगी हमारी v माइनस यू इज इक्वल टू 0 वर्जन से, और ये हमारी कौन सी लाइन हो जाएगी 6 पॉइंट u प्लस वी माइनस यू इज इक्वल टू 6। हमारे पास स्पेस की कमी थी इसलिए मुझे ऐसा फिगर बनाना पड़ा। तो ये हमारा रोटेशन का कॉन्सेप्ट है, इसमें फिगर हमारा सेम सब वही होता है, बस यहाँ पे हमारा मैग्नीट्यूड सेम होता है, एंगल चेंज हो जाता है। तो ये हमारा हो गया रोटेशन का कॉन्सेप्ट। हमारे जो रोटेशन के क्वेश्चन है वो हमारे पूरे इसी तरीके से लग जाएंगे, बस कुछ नहीं करना होता है। यहाँ से हमें W और U और V के पॉइंट्स निकालने हैं, X के पॉइंट्स हमको पुट करने हैं और उसके बाद सॉल्व कर लेना है, और इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब हमारा जो थर्ड टर्म है मैग्निफिकेशन, अब हम मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए मैग्निफिकेशन हम देखते हैं। अब हम देखते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, बार बार डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। मैग्नीफाई हो जाता है कोई फिगर, या उसको हम जूम कर देते हैं, या उसको छोटा करके भी देख लेते हैं, तो वही मैग्नीफाई होता है। तो मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट वहीं से आता है कि कोई भी फिगर अगर उसको स्ट्रेच करके बड़ा कर दिया जाए, कॉन्ट्रैक्ट करके छोटा कर दिया जाए, तो वही मैग्निफिकेशन होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू अल्फा जेड। W इज इक्वल टू अल्फा जेड होता है, जहाँ पे अल्फा ग्रेटर देन 0 होता है और अल्फा रियल से आता है, ग्रेटर देन 0 रियल से आता है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन यही कहता है कि या तो जो फिगर है जेड प्लेन के फिगर को अगर हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर देते हैं। जेड प्लेन का जो अगर दिया हुआ है हमारा ग्राफ, अगर जो भी रीजन दिया हुआ है अगर उसको हम स्ट्रेच कर देते हैं या क्या कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, सिकुड़ जाना, छोटा कर देते हैं, तो वही हमारा वो दोनों केस में मैग्निफिकेशन में हम उसको पढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन लिया है, उस क्वेश्चन से हम समझने वाले हैं कि कैसे होता है। यहाँ पे भी हमारा फिगर वही होता है, फिगर हमारा प्लेस उसका वही होता है, बस वो स्ट्रेच हो जाता है या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और वो स्ट्रेच या कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है वो हमारे केस पे डिस्कस करता है, केस पे डिपेंड करता है। तो जैसे कल हमने बताया भी था, जैसे अल्फा इज इक्वल टू 2z है, तो यहाँ पे जो z का 2 टाइम्स हो गया। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो फिगर है हमारा z प्लेन पे वो स्ट्रेच कर दो तो जो फिगर बनेगा वो w प्लेन पे हो जाएगा। और अगर हम z का हाफ ले लेते हैं तो वो हमारा छोटा हो जाएगा फिगर, हमारे नॉर्मल फिगर से वो फिगर छोटा हो जाएगा। तो ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। कंसीडर द ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू 2z एंड डिटरमाइन द रीजन d डैश। एक ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू 2z है, तो हमें निकालना है डिटरमाइन द रीजन d डैश। d डैश का रीजन निकालना है w प्लेन पे, इन विच द ट्रायंगुलर रीजन d। यहाँ पे जो ट्रायंगुलर रीजन यहाँ बोला, अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल ये रेक्टेंगुलर रीजन के लिए, तो ये ट्रायंगुलर रीजन का है। रीजन d इंक्लोज बाय लाइन, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 लाइन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 0 लाइन दिया हुआ है, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 इन द z प्लेन मैप्ड अंडर ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू 2z। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी, पहले हम z प्लेन के लाइन को देख लेते हैं। सॉल्यूशन, z प्लेन पे हमारे पॉइंट्स क्या क्या दिए हुए हैं, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये 3 लाइन हमारे गिवन है z प्लेन पे, तो हम इसको पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, ये हमारा कोई भी z प्लेन है। x इज इक्वल टू 0 लाइन हमारी यहाँ पे रिप्रेजेंट होगी, y इज इक्वल टू 0 लाइन हमारी ये वाली लाइन है, x प्लस वाई मान लीजिए ये कोई पॉइंट हमारा यहाँ 1 है और इसको ट्रेस करते हैं इस तरीके से कुछ, और ये भी हमारा क्या लाइन यहाँ पे मान लीजिए 1 है, तो ये पॉइंट जो हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। थोड़ा यहाँ पे पॉइंट हो गया, x प्लस वाई हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1,
ये रीज़न हमारा हो गया, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। हमारा फिगर कुछ इस तरीके का बन गया। यहाँ पे पॉइंट फिगर कुछ लिया, तो नेक्स्ट फिगर हम देखते हैं इसका डब्ल्यू प्लेन पे। डब्ल्यू प्लेन पे निकालने के लिए क्या करेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू 2z u प्लस आयोटा v इज इक्वल टू 2x प्लस आयोटा y, u प्लस आयोटा v इज इक्वल टू 2x प्लस 2 आयोटा y। यहाँ पे इजीली हमको पता चल गया u क्या है हमारा 2x है, v क्या है हमारा 2y है। अब पॉइंट को हम डायरेक्ट देख लेते हैं। अगर x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो u हमारा क्या 2 हो जाता है, और y इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो v हमारा क्या हो जाता है, सॉरी x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो u भी हमारा 0 हो जाएगा, और v भी हमारा 0 हो जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या 1 है, तो इसको हम कैसे करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे हमको निकालना है वैल्यू। तो इसको हम x और y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लें तो इजीली निकल सकता है हमारा। देख लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 दिया, तो ऐसे हमारा वैल्यू निकाल पाना मुश्किल होगा, क्योंकि पॉइंट हम रख देंगे तो निकालेंगे क्या। तो हम यहाँ से अगर देखा जाए तो हम यहाँ से यहाँ से हम हमें निकाल लें क्या x की वैल्यू, x इज इक्वल टू u बाई 2 हो जाएगा इधर से, और इधर से अगर निकाले तो y इज इक्वल टू v बाई 2 हो जाएगा। देख रहे हैं, यहाँ से हम x निकाल सकते हैं, यहाँ से हम y निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, पुट कर दो यहाँ पे x की वैल्यू u बाई 2 प्लस v बाई 2 इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, u प्लस v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ये हो गया हमारा पॉइंट, यहाँ पता चल गया 3 पॉइंट हमको यहाँ मिल गए, u इज इक्वल टू 0, ये एक पॉइंट, u प्लस v इज इक्वल टू 2, ये एक पॉइंट मिल गया हमारा, और एक पॉइंट ये मिल गया। तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम इसको भी रिप्रेजेंट कर लेंगे, कैसे होगा देखिए। आप स्केल से बनाएंगे तो ये ज़्यादा एक्यूरेट बनेगा, मैं अगर ऐसे ही बना रही हूँ यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं ये पॉइंट्स हो गए हमारे। अब u इज इक्वल टू 0, ये u इज इक्वल x इज इक्वल टू 0 लाइन पे u हमारा क्या है 0 है। x इज इक्वल टू 0 लाइन कहाँ है हमारा, ये लाइन देखिए यहाँ पे z प्लेन में ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये स्ट्रेच्ड हो रहा है, मतलब ये बड़ा हो रहा है फिगर हमारा। x इज इक्वल टू 0 पे हमारा पॉइंट यहाँ था, और v इज इक्वल टू 0 पे भी हमारा वो भी पॉइंट यहीं पे हो जाएगा, u इज इक्वल टू 0 पे। अब उसी तरह y इज इक्वल टू 0 पे हमारी देख रहे हैं ये वाली लाइन हमको मिल रही है, ये वाली, तो यहाँ पे भी हमारी कौन सी लाइन मिलेगी, यही लाइन होगी हमारी v इज इक्वल टू 0 पे। अब हम देख रहे हैं ये मान लीजिए 1 पॉइंट है, ये हमारा 2 पॉइंट है, और x प्लस वाई यहाँ पे 1 था, मतलब ये फिगर हमारा यहाँ पे इस तरीके से आ रहा था, लेकिन अब w प्लेन में वो फिगर हमारा बढ़ गया 1 से 2, मतलब ये थोड़ा और ये चीज़ इंक्रीज हो गया, स्ट्रेच्ड हो गई फिगर, तो ये हमारा कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये लाइन आपकी स्केल से सीधी बनेगी, ये देख रहे हैं ये हमारा ओरिजिन था, ये पॉइंट 1, ये मान लीजिए 1 है, इस तरीके से पॉइंट यहाँ पर बन गया हमारा। ये u इज इक्वल टू 0 है, ये v इज इक्वल टू 0 है, ये u प्लस v इज इक्वल टू 2 पॉइंट हो गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा जो रीज़न है वो ये इस तरीके से हो गया, और अगर हम देखें तो हमारे प्रीवियस रीज़न से ये रीज़न हमारा बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये वाली लाइन यही 1 पे बन रही थी, लेकिन ये लाइन यहाँ हमारी 1 से इंक्रीज होकर 2 पे बन गई, तो यहाँ पे ये जो फिगर है वो मैग्नीफाई हो गया हमारा, स्ट्रेच होके इंक्रीज हो गया, यहाँ पे उसकी इमेज जो बन गई वो इंक्रीज हो गई। तो मैग्नीफिकेशन में हमारा जो होता है वो ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता है। अगर सपोज दैट हमारा यहीं पे दिया होता है w इज इक्वल टू z बाई 2 दिया होता, ये तो हमारा इस पे क्वेश्चन हो गया। अगर w इज इक्वल टू z बाई 2 दिया होता और पॉइंट्स हमारे सारे यही होते, तो ये हमारा इसी तरीके का बन गया। और जब हम यहाँ पे ये हमारा इस तरीके का पॉइंट दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 दिया और w इज इक्वल टू z बाई 2, तो x प्लस आयोटा बाई 2, ये हमारा इधर का एक केस थोड़ा चेंज हो जाएगा। अगर हम इसको डिस्कस करते हैं तो ये जो फिगर है हमारा वो हाफ हो जाएगा। अगर 1 यहाँ तो 1
1/2 कुछ यहाँ हो जाएगा। तो फिगर हमारा मान लीजिए ये पूरा रीजन 2 है, मान लीजिए ये 2 है आपका, तो कुछ हमारा 1 यहाँ पे होगा तो हाफ यहाँ पे होगा। तो ये रीजन कुछ हमारा इस तरीके का हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, प्रीवियस फिगर से छोटा हो जाएगा। तो ये हमारा मैग्निफिकेशन का केस कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो फिर मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट भी आपको हम आशा है कि समझ में आ गया होगा। तो हमने अभी तक ट्रांसलेशन पढ़ लिया, इन्वर्जन, मैग्निफिकेशन पढ़ लिया और रोटेशन पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इन्वर्जन, और इन्वर्जन एक लेक्चर पूरा उस पर लेंगे हम, क्योंकि वो जो टॉपिक है वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तो फिर आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।